यार कुछ चेहरे मेरे जहन में हैं जिनके सबब यार कुछ चेहरे मेरे जहन में हैं जिनके सबब मुझे कोई और चेहरा याद नहीं रहता। दोस्तों, चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा चेहरा है जो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर से आपको 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसके हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं जानेंगे तब तक आप इसके क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। बेसिकली ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो चैप्टर है आपका, इसमें क्या क्या आप पढ़ते हैं? ऑर्डर डिग्री के बारे में पढ़ते हैं, वेरिएबल सेपरेशन मेथड के बारे में पढ़ते हैं, होमोजीनियस के बारे में पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। वैसे तो सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी होती है, लेकिन आपके सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम स्टार्ट कर देते हैं। ये शुरू में 10-12 मिनट ही मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा, तो आप स्टार्ट की ये चीज़ें ज़रूर देख लेना, क्योंकि जब तक आप ये चीज़ें नहीं देखेंगे आपको क्वेश्चन सही से समझ नहीं आएंगे। तो पहले मैं हेडिंग डाल लेता हूँ ऑर्डर डिग्री का, और उसमें कुछ आपके सामने कुछ इक्वेशंस भी लिख देता हूँ, जिससे कि आपको मैं ऑर्डर डिग्री बता दूंगा कि फिर किस तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, ऑर्डर और डिग्री को समझ लेते हैं पहले कि ऑर्डर और डिग्री क्या होती है और ये किस तरीके से निकाली जाती है। जनरली आप सबने पॉलिनोमियल इक्वेशन पढ़ी है। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है? जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ऐसी कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है वो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, अगर कहीं पर ये इस तरीके से आ जाए अंडर रूट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप क्या करते हो? आप पहले इसका रूट्स निकालने के लिए इसका दोनों साइड से स्क्वायर करोगे, अंडर रूट हटाओगे, फिर उसके बाद रूट्स निकलेगा। ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई होती है। देखो, अब ये सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखी हुई हैं, इसमें ऑर्डर होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और डिग्री होती है पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसी की पावर को ही हम डिग्री कहते हैं। इसमें बहुत कम टाइम लूंगा आपका मैं। जैसे ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में है। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये वाला है, देखो, d2y अपॉन dx2, ये है dy अपॉन dx। ये सिंगल है, ये डबल है। तो इसका जो ऑर्डर होगा दोस्तों, वो यहीं से ऑर्डर निकल जाएगा। इसका ऑर्डर होगा 2 इसका, और जिससे ऑर्डर लिया जाता है उसी से ही डिग्री लेते हैं। डिग्री ये नहीं होगी, डिग्री पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है और इसकी पावर कितनी है? 1 लगा सकते हैं। तो डिग्री इसकी कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है, डिग्री 1 हो गई। इस इक्वेशन में देखो, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? ये वाला हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इसकी जो डिग्री है, जो इसका ऑर्डर है, पहले ऑर्डर देख लो। इसका दोस्तों जो ऑर्डर है वो तो हो गया 2, पर जो डिग्री है वो इसके डिफाइन नहीं है। क्यों? कभी आपने कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन देखी है इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0? नहीं है ना। तो इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती है ऐसे केस में। यहाँ तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन है, कॉस है, टेन है, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऑर्डर तो इसका 2 है और डिग्री है इसकी नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये अच्छे से समझ लेना आप, डिग्री है नॉट डिफाइंड। अब आगे देखो आप, जैसे तीसरे क्वेश्चन में देखो, ये अंडर रूट अजीब सा क्वेश्चन हो रखा है। पॉलिनोमियल इक्वेशन सही से नहीं है अगर डी वाई डी एक्स को हम एक्स भी समझे तो सबसे पहले इस तीसरे क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होगा? तीसरा क्वेश्चन देखो मैं कर दे रहा हूं यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसे ऐसे ही लिखो, 9 d2y अपॉन dx2 d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू, समझ रहे हो ना यहाँ तक? ये दो बेसिकली अंडर रूट ही है ना, इसको पीछे लाके अंडर रूट में लिख सकते हैं हम लोग। अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की कितना है? स्क्वायर है। डी एक्स का क्या है? स्क्वायर है। और इसकी दोस्तों जो क्यूब है वो इसके साथ है, समझ लेना इसको सही से। जो देखो ये क्यूब है वो इसके साथ है। अब मुझे क्या करना है? इसका हमें यहां से अंडर रूट हटाना है। तो अंडर रूट हटाने के लिए मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर देता हूं। ठीक है, जब दोनों साइड का स्क्वायर करूंगा तो देखो क्या मिलेगा? 9 d2y अपॉन dx2 स्क्वायर का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81।
इससे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो और यहां से देखो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है 3 है। ठीक है, वैसे a प्लस बी के होल क्यूब से इसको खोलना नहीं, क्योंकि कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें करना क्या है, हमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है। अगर मैं इसका क्यूब भी खोलूंगा तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो डी वाई बटे डी एक्स सिंगल ही रहेगा। यहां पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 2 है, यहां पर भी देख लो 2 है, यहां से समझ लो या इस कैलकुलेशन से समझ लो इसको। तो इसका दोस्तों जो ऑर्डर हुआ कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, और डिग्री इसी की ही डिग्री लेंगे हम, और डिग्री कितनी हो गई इसकी 2 हो गई। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसी की डिग्री ली जाती है। ठीक है, अब दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देख लो, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इजिकल टू वाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है ना, अब ये वाले क्वेश्चन में देखो क्या करना है हमें, इस वाले क्वेश्चन में देखो जो चौथा क्वेश्चन है इसका लिख दो यहां पर, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 2 है, और डिग्री भी कितनी है इसकी 2 है। ठीक है, क्योंकि यहां से स्क्वायर हम कर देंगे, तो देखो यहां से स्क्वायर हम करेंगे, ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो उसकी वजह से हमारी डिग्री 2 आ जाएगी, यहां से अंडर रूट हट जाएगा। अच्छा, अब चौथे क्वेश्चन में देखो ये 1/5 है, तो रेसिप्रोकल क्या है इसका 5/1, ये 1/5 है, 5/1, यानी कि चौथे क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो d2y अपॉन dx2, बस ये इक्वेशन को ही सोल्व करना आना चाहिए आपको, d2y अपॉन dx2। क्लियर है, अब जैसे 1/5 है तो मुझे 5/1 करना पड़ेगा, यहां पर 5/1 इधर करना पड़ेगा, और यहां पर भी वैसे ही कर देता हूं मैं, तो y प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, जैसे अभी क्या था 1/5 था, तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा दोस्तों 5/1, ताकि मैं ये यहां से कट कर दूं। ठीक है, तो d2y अपॉन dx2 की पावर कितनी है 5 इजिकल टू y प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। आसान हो गया हमारे लिए। ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, क्योंकि अब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गई डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, ऑर्डर है इसका 2 हो गया, और डिग्री कितनी है इसकी 5। ठीक है, क्योंकि जिसका जो ऑर्डर होता है उसी से डिग्री ली जाती है। अब ये वाले इक्वेशन नंबर इसमें देख लो, चलो पहले इसको लिख दो। ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर है दोस्तों इसका 2, और डिग्री कितनी है 5। ठीक है, समझ आ रहा है ना, इस पर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, मेन क्वेश्चंस पे हमें आना है। उसके बाद देखो इस क्वेश्चन में ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है दोस्तों इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2, और डिग्री इसी से ही ली जाएगी, क्योंकि इसकी कोई, ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी 1 हो गई। ठीक है, ये कॉपी कर लो। इसके बाद हम देखते हैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड। अब है दोस्तों इसमें वेरिएबल सेपरेशन मेथड। ठीक है, इसमें क्या करना है हमें कि वेरिएबल सेपरेशन मेथड में जैसे कोई हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है इस फॉर्म की, ये मान लो ये है एफ ऑफ एक्स डी वाई प्लस एफ ऑफ वाई, और साथ में है यहां पर डी एक्स इजिकल टू 0 है। ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ध्यान रखना सेपरेशन के लिए, देखो एफ ऑफ एक्स ये एफ एक्स का फंक्शन है, और डेरिवेटिव एक्स का ये है, तो हमें इन्हें एक साथ करना है, वाई वालों को एक साथ करना है। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं करने के लिए, इसको तो मैं ऐसे कर दे रहा हूं, इसको ऐसे कर लो, उधर ले जाके ये माइनस का हो गया एफ ऑफ वाई डी एक्स, और डी वाई के अपोन में एफ ऑफ वाई आ गया। ठीक है, माइनस लगाओ, और डी एक्स के अपोन में एफ ऑफ एक्स आ गया। कर दिए वेरिएबल हमने सेपरेट इसके, देखो वाई वाई के साथ आ गया, एक्स एक्स के साथ आ गया, तो इसको और थोड़ा सा इसे लिख लो, डी वाई अपॉन एफ ऑफ वाई प्लस डी एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। यानी कि हमें करना क्या होगा, हमें वेरिएबल सेपरेट करने होंगे, एक्स के एक तरफ करने होंगे, वाई के एक तरफ करने होंगे। अब दोस्तों होमोजीनियस के बारे में जान लेते हैं। जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें dx और dy का जो ऑर्डर है वो इक्वल होना चाहिए। कैसे,
जैसे यहां पर ऑर्डर देखो क्या है, 2 है ऊपर और नीचे भी कितना है, 1 1 2, यहां पर भी ऑर्डर 2 हुआ। तो यानी कि ये क्या है हमारे पास, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पर y और x देखो क्या है, होमोजेनियस है, क्योंकि ये भी ऑर्डर 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। अब यहाँ पे देखो 3 है, 2 और 1 ये 3 हो गए, ये 2 और 1 3, ये भी 3, यानी कि ये भी क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये देखो ये यहाँ पर कोई कांस्टेंट ऐड है, तो यहाँ पर तो होमोजेनियस ये हो नहीं सकती, ऑर्डर भी इनका सेम नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई इक्वेशन ऐसे आ जाए जैसे √x² + y² dy अपॉन dx = x, तो क्या ये होमोजेनियस है? इसकी हम कैसे पहचान करेंगे? देखो यहां से ऑर्डर क्या है, यहां से ऑर्डर 1 है, क्योंकि अंडर रूट से 1 ही बाहर आना है। अब इसके बाद यहां से भी क्या है, ऑर्डर क्या है, 1 है, तो ये यस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो हम इस तरीके से होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसका जो सॉल्यूशन करते हैं वो ध्यान रखना, वो कैसे करेंगे उसके स्टेप वैसे तो मैं क्वेश्चंस करूंगा आगे, लेकिन पहले थोड़ा बता दूं। अगर इस तरीके की होमोजेनियस इक्वेशन है तो हमें उसमें y = क्या रखना होता है, vx रखना होता है, और dy/dx की वैल्यू क्या रखनी होती है, v प्रोडक्ट रूल से v + x dv/dx ये रखनी होती है। ठीक है, ये 2 स्टेप है करने के लिए। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर कहीं ऐसी टर्म आती है अंदर इक्वेशन में जैसे e⁻x/y, ठीक है, 10x/y, तो उस केस में दोस्तों y = vx नहीं रखना है। उस केस में जैसे हमने यहां पर तो y = vx रखा है, उस केस में हमें x = vy रखना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने कि अगर ऐसा आ जाए तो x = vy रखना। अब दोस्तों ये हुआ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम देख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कॉपी कर लो दोस्तों। अब हम पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे और उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर कोई इक्वेशन dy/dx + py = q की फॉर्म में है, ठीक है, या कोई इक्वेशन dx/dy + px = q की फॉर्म में है, इन दोनों में से कोई भी फॉर्म हो सकती है इक्वेशन की। तो इस केस में दोस्तों हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो अब मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो हम इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे IF, और वो होता है IF = p dx। ठीक है, यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा IF = एक्सपोनेंशियल p dy। ठीक है, देखो दोनों में चेंज देखो। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ये होता है y × IF = इंटीग्रेशन q × IF dx + c। यहां पर ये फॉर्मूला लगता है और यहां पर क्या लगेगा, x × IF = इंटीग्रेशन q × IF, अब dy आ जाएगा यहां पर q × IF, और अब दोस्तों यहां पर क्या आ गया, dy + c। तो ये फॉर्मूला हम दोनों में लगाने वाले हैं। इनमें चेंज देख लो दोस्तों, पहले फॉर्मूले में देखो dy/dx + py = q है, ध्यान से समझना इसको। पहले फॉर्मूले में क्या है, dy/dx + py, देखो जिसका डेरिवेटिव कर रहे होते हैं वो यहां होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वो यहां है। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा, एक पॉइंट और मैं ऐड कर देता हूं, अगर हमारे पास कोई कर्व दे रखा है, ये इससे हटके है, अगर कोई कर्व है हमारे पास, जैसे अगर हमसे कोई इसकी DE पूछे, क्या पूछे, DE, तो इसकी DE का जो आंसर आएगा सिर्फ एक बार डेरिवेटिव करके आएगा, यानी कि यहां से हम सिर्फ dy/dx ही निकालेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर एक कांस्टेंट है। यहां पर देखो कितने कांस्टेंट है,
यहाँ पर दो कांस्टेंट है, तो हमें यहाँ जाना पड़ेगा d2y/dx2 तक। ठीक है, तो ये था बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, आप इन सबको कॉपी कर लो। मुझ तक आते हुए दुनिया उसे रोकेगी तो बहुत, थक भी जाएगा किसी राह में मगर आएगा जरूर। इस क्वेश्चन को मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको समझ जरूर आएगा। चलिए, ये क्वेश्चन है दोस्तों, cos स्क्वायर एक्स dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 10x। अभी हमने सारे कंसेप्ट समझ लिए हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। चलिए, सबसे पहले दोस्तों इस इक्वेशन को एक बार cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो। इस इक्वेशन को मैं डिवाइड करता हूं cos स्क्वायर एक्स से, cos स्क्वायर एक्स dy/dx, यानी कि इसको मैंने डिवाइड कर दिया cos स्क्वायर एक्स से। ठीक है, प्लस यहां भी cos स्क्वायर एक्स से लिख रहा हूं और इधर भी मैं 10x/cos स्क्वायर एक्स कर दिया। ठीक है, यहां से कट हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स, dy/dx प्लस इसे sec स्क्वायर एक्स बना दो 1/cos स्क्वायर एक्स को, इंटू y इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स इंटू 10x लिख सकते हैं इसको। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या पहचान है? जिसका डेरिवेटिव हम करते हैं, जैसे y का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो y की टर्म ही यहां पर है, तो इसका मतलब ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, FOD, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसका जो कंपेयर करेंगे हम किसके साथ करेंगे, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q के साथ। ठीक है, p की वैल्यू कितनी है, sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, और q की वैल्यू कितनी है, देखो इसमें 10x, यानी कि sec स्क्वायर एक्स इंटू 10x। बहुत आराम से मैं आपको समझाऊंगा, यहां तक क्लियर है। पहला स्टेप क्या है कि हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाना है। स्टेप 1 ये फॉर्म बन गई हमारी। स्टेप 2 में हमें क्या दिखाना है, स्टेप 2 में दोस्तों हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF निकालना है। तो IF इज इक्वल टू, अभी सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूं, एक्सपोनेंशियल P dx। ठीक है, एक्सपोनेंशियल P dx। तो एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन P की वैल्यू कितनी है, sec स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, इज इक्वल टू, ये बता दो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, 10x, तो e⁻10x हो गया। स्टेप 3 में हमें क्या लिखना है, इसका सॉल्यूशन। स्टेप 3 में हमें इसका सॉल्यूशन लिखना है। फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dx प्लस c। फॉर्मूला लिख दिया, यहां तक समझ आ रहा है आपको। y इंटू IF का मान कितना दोस्तों, e⁻10x, आराम आराम से समझो, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q का मान कितना है, sec स्क्वायर एक्स इंटू 10x, sec स्क्वायर एक्स इंटू 10x। ठीक है, और IF का मान कितना है, e⁻10x, e⁻10x। बस इसमें अब एक काम यही है कि हमें इस टर्म का इंटीग्रेशन करना है। एक काम करता हूं मैं दोस्तों, थोड़ी जगह छोड़ देता हूं, यहां से करता हूं ताकि हम यहां इसका आंसर भी ला दें बाद में। ठीक है, यहां से आगे शुरू करता हूं। हमें इसको सोल्व करना है, sec स्क्वायर एक्स 10x और e⁻10x।
ठीक है, इसको इसका इंटीग्रेशन यहां लगा दूंगा बाद में मैं। समझते रहे ना सही से। देखो इसमें लेट कर लो, क्योंकि साफ दिख गया कि अगर 10x को t लेट करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स कट जाएगा। तो dt अपॉन dx, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज इक्वल टू 10x की वैल्यू डिफरेंशिएशन कितना हुआ sec स्क्वायर एक्स, तो dx इज इक्वल टू कितना हुआ dt अपॉन sec स्क्वायर एक्स। समझ आ रहा है ना। ये कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हटाता हूं मैं। ले लिया, करें तो देखो, तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स, ऐसे ही लिख दो, इंटू 10x की जगह t और e रेज टू दी पावर 10x की जगह t और dx की जगह ये आ गया। इससे ये कट हुआ, क्या मिला, सिर्फ t tan t, t e रेज टू दी पावर t। पार्शियल इंटीग्रेशन लगा देंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पर, फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन सेकंड का, माइनस फर्स्ट ऐसे ही, फर्स्ट का डेरिवेटिव डी डी एक्स किसका, फर्स्ट का, इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, और इस सब का क्या है, इंटीग्रेशन है। ठीक है, यही है ना फॉर्मूला हमारे पास। ठीक है, इस फॉर्मूले में सारे मुझे मान लगाने हैं। फर्स्ट टी है, तो देखो टी ऐसे ही, सेकंड क्या है, ई रेज टू दी पावर टी, एक्स मत समझ लेना क्योंकि टी के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, डी टी माइनस इंटीग्रेशन, बड़ा इंटीग्रेशन ये आ गया, फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब 1, इसका इंटीग्रेशन मतलब ई की टी आएगा, कुछ चेंज होगा नहीं, ई टी डी टी। ठीक है, तो टी, इसका इंटीग्रेशन ई टी हुआ माइनस ई टी कॉमन ले लो और क्या बचा, टी माइनस 1, और टी की जगह मैंने क्या माना था 10x, तो ई टी की जगह 10x और टी की जगह यहां पर भी 10x माइनस 1। जो जगह छोड़ी थी वो अब इस काम के लिए छोड़ी थी। इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। यहां पर ये इंटीग्रेशन लगा दो, y इंटू ई रेज टू दी पावर 10x इज इक्वल टू 10x माइनस 1, ठीक है, 10x माइनस 1 ई रेज टू दी पावर 10x प्लस c। ठीक है, अब दोस्तों इसको 10x से ई रेज टू दी पावर 10x से डिवाइड कर दो। किससे कर रहा हूं, ई रेज टू दी पावर 10x है। ये कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप। ठीक है, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, कर रहा हूं साफ। देखो अब इसको हम ई पावर 10x से डिवाइड करेंगे, तो देखो क्या आएगा, y e की पावर 10x अपॉन e की पावर 10x, ये भी डिवाइड कर दी, इज इक्वल टू 10x माइनस 1 e की पावर 10x, यहां भी तो लिखना पड़ेगा ना, डिवाइड कर रहे हैं, e की पावर 10x प्लस c अपॉन कितना, e की पावर 10x, यहां भी लिखना पड़ेगा, e की पावर 10x। इससे ये काट दिया 10x, इससे ये काट दिया, ये ऐसे ही उतर जाएगा, ये जो है इसके साथ ऊपर ले जाके माइनस कर दो, तो y इज इक्वल टू 10x माइनस 1 प्लस c e पावर माइनस 10x। तो दोस्तों ये आया हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, कॉपी कर लो, उसके बाद सेकंड करेंगे।
मेरी कारनामा ये ज़िंदगी में हसरतों के सिवा कुछ नहीं, ये किया नहीं, वो हुआ नहीं, ये मिला नहीं, वो रहा नहीं। ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये मुझे मिल गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। 1 + y² है प्लस x माइनस ई tan इनवर्स y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0 है। होमोजीनियस मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बता रखा है, तो हमें इसको उसी तरीके से सॉल्व करना है। देखो होमोजीनियस तो बन नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट है। अगर यहाँ पर x² होता तो शायद मैं कुछ सोचता भी, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी टर्म है tan इनवर्स y, वहां से भी होमोजीनियस नहीं बन सकती। तो ये बनेगी वेरिएबल सेपरेशन मेथड से हो नहीं सकती क्योंकि y भी है यहाँ पर और यहाँ पर x भी है, मिक्सअप है। तो बचती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे ट्राई करते हैं। एक काम करता हूं, मैं इसको उधर ले जाता हूं। 1 + y² इज इक्वल टू माइनस x माइनस tan इनवर्स y dy अपॉन dx कर दिया, उधर ले गया। अब ये dx इधर ले आओ। वैसे तो इसके अपॉन में लेके जाओगे तो कोई फायदा होना नहीं, मिक्सअप टर्म है, y भी है x भी है। तो dx इधर ले आओ, dy इसके अपॉन में ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इधर आ जाएंगे। इज इक्वल टू माइनस x माइनस ई पावर tan इनवर्स y। अभी भी कोई फर्क नहीं है। अब 1 + y² को इसके अपॉन में ले जाओ, ये हमारे बस में है। इसे इधर कर दो उठा के, तो dx अपॉन dy प्लस x अपॉन 1 + y² इज इक्वल टू ई tan इनवर्स y अपॉन 1 + y²। जरा देखो ध्यान से, जिसका डेरिवेटिव कर रहे हैं वो टर्म है यहाँ पे, तो इसका मतलब तो दोस्तों ये इसकी फॉर्म बन जाएगी dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q। बन गई। dy अपॉन dx में मत बनाने लग जाना इसको, उसमें नहीं बनने वाली है। क्यों? क्योंकि ये मिक्सअप टर्म है यहाँ पर। अब इससे कंपेयर करूंगा तो p की वैल्यू कितनी आएगी? 1 अपॉन 1 प्लस y² आ गई। q की वैल्यू कितनी आएगी? e tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस y² आ गई। क्या स्टेप है? पहले स्टेप में हमें क्या निकालना है? कैसे भी स्टेप नाम दे दो। स्टेप 1 में हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल ले, IF की वैल्यू। IF इज इक्वल टू क्या है? फॉर्मूला इंटीग्रेशन P dy है, लगाना अब यहाँ पे, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको लिखाए भी थे। तो इंटीग्रेशन P की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन 1 प्लस y² dy। अच्छा, 1 अपॉन 1 प्लस y² का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan इनवर्स y, फॉर्मूला पता ही होगा आपको। तो e इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ? tan इनवर्स y, ठीक है। तो दोस्तों ये है IA। अभी फिलहाल हमारे पास IF की वैल्यू। अब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे हम स्टेप 2 में। 2 स्टेप में खत्म कर देते हैं, एक में स्टेप 1 में IF निकाल लेते हैं, स्टेप 2 में सॉल्यूशन। पहले ये कॉपी कर लो आप। तो अब दोस्तों IF तो निकल गया है हमारे पास। अब हमारे पास इसका सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है? x इंटू, यानी स्टेप 2 में अब यहां पर लिख दो सॉल्यूशन, ठीक है। क्या फॉर्मूला है? सॉल्यूशन का फॉर्मूला है, x की फॉर्म में है ना, तो x इंटू IF, आराम से लगाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन Q इंटू IF dy प्लस C। यही है ना फॉर्मूला, ठीक है। चलो, x ऐसे ही, IF की वैल्यू कितनी है? IF की वैल्यू है e रेज टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी है? e tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस y²। IF कितना है? e tan इनवर्स y dy प्लस C। यही है। चलो एक काम करो, देखो ये तो एक जैसे टर्म है, स्क्वायर कर दो इसको। इंटीग्रेशन e tan इनवर्स y
इसको ऐसे स्क्वायर लिख सकता हूं ना, अपॉन कितना है, अपॉन है 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी। यहां से दोस्तों इसको टेन इनवर्स वाई को टी मान लेते हैं, ये कट जाएगा, इसे काटने के लिए हम टी मान लेते हैं। टेन इनवर्स वाई को क्या लेट कर लिया, टी, तो डी टी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब यहां से देखो दोस्तों, डी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी टी, इसमें लगा दो ये वैल्यू, इसको तो ऐसे उतारते रहो, x e की पावर टेन इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो e की पावर t, e की पावर, ये t है ना बेसिकली, क्योंकि टेन इनवर्स y को मैंने क्या माना था, e की पावर t का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और जगह कम पड़ गई है, इधर लिख देता हूं, यानी कि इक्वल टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e, और इसको टेन इनवर्स वाई को हमने क्या लेट कर लिया है, t, तो e की पावर t, और इसका क्या है, स्क्वायर है, और अपोन क्या है हमारे पास, 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई की जगह कितना है, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी टी, उड़ा दो इससे, ये कॉपी कर लिया आपने, हटा दूं, कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, कर रहा हूं साफ। तो देखो वो तो कट गया उससे, 1 प्लस वाई स्क्वायर, जो बचने का है वो देख लो, वो क्या बच रहा है, पावर पावर इंटू में आ जाते हैं, यानी कि x e की पावर टेन इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये e की पावर 2t हो जाएगा dt प्लस c, ठीक है, प्लस c। जरा बताओ मुझे अब, e की पावर का दोस्तों जो इंटीग्रेशन होता है वो ऐसे लिखा जाता है, तो e की पावर 2t लिखा जाएगा, बस इसका जो ये 2 है ये अपोन में आ जाएगा, प्लस c, और ये किसके बराबर है, x e की पावर टेन इनवर्स y के, ठीक है ना। फिर से वही वैल्यू लगा दो, a की पावर 2, t की जगह कितना माना था हमने, टेन इनवर्स y अपॉन 2 प्लस c। दोस्तों बस एक काम और कर लेना, यहां से इस पूरी इक्वेशन को टेन इनवर्स y से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। टेन इनवर्स y से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। देखो जब टेन इनवर्स y से डिवाइड करूंगा तो इस वाले जगह तो 1 ही बचेगा, x ही बचेगा, ये तो कट जाएगा, तो x e की पावर टेन इनवर्स y अपॉन e की पावर टेन इनवर्स y कर दिया डिवाइड इसको, इज इक्वल टू e टू टेन इनवर्स y अपॉन e टेन इनवर्स y प्लस c अपॉन, यहां तो नीचे लिखा जाएगा टेन इनवर्स y। डिवाइड करने का मतलब है इस टर्म इस टर्म इस टर्म, तीन टर्म है, तीनों के साथ अलग अलग लगा दिया, इससे कट कर दो, तो x इज इक्वल टू, ये 2 है ये 1 है, ध्यान रखना पावर में जो अपोन में है, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो 2 टेन इनवर्स से 1 टेन इनवर्स घटा देंगे, क्या बचेगा, टेन इनवर्स y, यहां पे 2 भी था, ठीक है, 2, ठीक है, प्लस c। अब चाहो तो इसको अपोन में ही छोड़ दो, नहीं तो इसको टेन इनवर्स इसको ऐसे कर लो, देखो ये पूरी टर्म को उठा के मैंने ऊपर माइनस लिख दिया यहाँ पे, यही हमारे पास आंसर है, कॉपी कर लो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जिंदगी से बड़ी सजा कुछ नहीं और क्या जुर्म है पता कुछ नहीं,
इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ से जब आप dy बटा dx निकालेंगे तो उसके हिस्से में बहुत कुछ बचेगा। या dy अपॉन dx निकालो या dx अपॉन dy निकालो। देखो क्या dy अपॉन dx निकाले या dx अपॉन dy। अगर ये ब्रैकेट में टर्म्स इस तरीके से नहीं होती, जैसे x प्लस माइनस करके दो टर्म है यहाँ पर, तब तो दोस्तों हम इसमें जो ये टर्म है इसको ही अपोन में ले जाना पड़ेगा, इससे ही इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर जैसे dx के साथ यहाँ पर समथिंग दो टर्म होती तब हमें dx से डिवाइड करना पड़ता। अब इस इक्वेशन को हमें dy से डिवाइड करना पड़ेगा। तो y dx अपॉन dy प्लस x माइनस वाई स्क्वायर dy अपॉन dy, यानी इस इक्वेशन को हमने dy से डिवाइड कर दिया। यहां से ये कट कर दो। अब y से भी डिवाइड कर दो इस इक्वेशन को। कैसे? y dx अपॉन dy अपॉन y प्लस x अपॉन y माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। वाई से भी डिवाइड कर दिया, समझते रहना आराम से। यहां से ये कट गया तो dx अपॉन dy प्लस x अपॉन y, इससे ये कट गया एक y माइनस वाई इज इक्वल टू 0, या इसको ऐसे लिख दें कि ये y उधर जाके प्लस का बन गया। देखो जिसका डेरिवेटिव करते हैं, x का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो x ही है यहां पे, ये बात समझ लेना आप। x का डेरिवेटिव कर रहे हैं, x ही है यहां पर। तो इसकी ये जो इक्वेशन है दोस्तों, dx अपॉन dy प्लस x अपॉन y इज इक्वल टू y, इसकी कंपेयर अब हम इसे देख लो, इससे करनी है। किससे करेंगे? dx अपॉन, यानी ये हो गई आपकी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q हो गई, इससे ही कंपेयर करेंगे। p की वैल्यू कितनी है? देखो x तो x बराबर हो गया, यहां पर 1 लगा सकते हैं, तो p की वैल्यू है 1 अपॉन y और q की वैल्यू है y। समझ गए आप? ठीक है, बस ये देखना है कि जिससे जिसका डेरिवेटिव कर रहे हैं उसकी एक टर्म यहां पर हो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे IF, यानी कि ये था हमारा स्टेप 1। इसको स्टेप 1 समझ लो, अपनी तरफ से नाम दे देता हूं मैं, अगर आप इसको नहीं भी लिखना चाहो तब भी चलेगा। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं? स्टेप 2 में दोस्तों हम करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। IF इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल P dy, ठीक है। P का मान कितना है? 1 अपॉन वाई। P का मान है 1 अपॉन वाई इंटीग्रेशन dy, इसका log y इंटीग्रेशन हो गया, और e पावर में log हो तो ये सिर्फ कट जाएंगे, सिर्फ y बचेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया? y। स्टेप 3 में सॉल्यूशन लिखेंगे हम। स्टेप 3 में इसका सॉल्यूशन क्या होगा देखते हैं। x के हिस्से में क्या आएगा? x में सॉल्यूशन होगा x इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dy प्लस c, ठीक है। x इंटू IF की वैल्यू y इंटीग्रेशन q की वैल्यू कितनी है? y, IF की वैल्यू कितनी है? y dy प्लस c, ठीक है। यहां से दोस्तों वाई स्क्वायर मिलेगा इंटीग्रेशन के अंदर, और वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? वाई क्यूब अपॉन 3।
सॉल्यूशन हमें किसका लेना है, x का लेना है, तो इस इक्वेशन को हम y से डिवाइड करेंगे। एक्स वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू y3 अपॉन 3y प्लस c अपॉन y, यानी पूरी इक्वेशन y से डिवाइड कर दी। y से y कट कर दो, एक y से एक y कट कर दो, लिख देते हैं, यहां पर आ जाएगा। चलो यहां पर आंसर इसका लिख देते हैं। x बचा यहां से इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस ये जो अपॉन y है इसको माइनस कर दो यहां से, यानी c y माइनस 1। तो दोस्तों ये हुआ आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का। कॉपी कर लो, उसके बाद हम 4th क्वेश्चन करते हैं। एक चीज दोस्तों मुझे याद आई कि अंबर से अमृत बरसे, तू बैठ महल में तरसे, प्यासा ही मर जाएगा बाहर तो आ जा घर से। आपको घर से आने की जरूरत नहीं है, आप घर में ही बैठो और इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, सबसे पहले इसमें dx है, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। देखो देखते हैं हमारे पास ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी या होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो dy अपॉन dx प्लस 2xy dx से डिवाइड कर रहा हूं ना पूरी टर्म को मैं। डिनोमिनेटर में आप देखो पूरी इक्वेशन के जितने भी टर्म्स हैं सब में मैं क्या लिख रहा हूं, dx डिनोमिनेटर में डाल दिया सब में डिनोमिनेटर में dx। ठीक है, यहां से ये कट हुआ, यहां से ये कट हुआ, यही मुझे करना था। अब क्या बचा हमारे पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 एक्स वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स, यही बचा ना। यहां से डी वाई बटा डी एक्स का कोफिशिएंट 1 कर लो, यानी इससे इसको डिवाइड कर दो, क्योंकि ये बन जाएगी हमारी जनरल फॉर्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको तो ऐसे पहले उतार दो सबको, पूरी इक्वेशन को पहले दोस्तों उतार दो, फिर से एक बार और। ठीक है, यहां भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इसको भी कर दो और इसको भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। क्लियर है, यहां से तो ये कट जाएगा, तो कितना मिलेगा मुझे, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बन गई दोस्तों हमारी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एफओडी लिख रहा हूं इसको शॉर्ट में मैं। स्टेप 1 में इसको कैसे, स्टेप 1 क्या होगा इसको सॉल्व करने के लिए, कि ये देखो इस फॉर्म में है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू है इस फॉर्म में। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जिसका डेरिवेटिव कर रहे हो y का कर रहे हो ना, तो y यहां होना चाहिए। ठीक है, तो y यहां पर है और y का हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से देखो p की जो वैल्यू है वो आएगी हमारे पास, कंपेयर करेंगे तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q की वैल्यू आएगी कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, स्टेप 2 हमारा क्या होगा इसमें, कि हम क्या निकालने वाले हैं, IF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फॉर्मूला क्या होगा, IF इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल P dx। ठीक है, E
इंटीग्रेशन p की वैल्यू कितनी है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये कॉपी करो आप या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे। साफ कर रहा हूं मैं इसको। देखो, एक काम की चीज मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ी जगह भी है अभी यहां, उसका आंसर भी मैं लिख दूंगा। काम की चीज ये है, अगर कभी कोई इंटीग्रेशन इस तरीके से आती है, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, तो उसको हम क्या लिखते हैं, लॉग एफ ऑफ एक्स मोड में। क्या मतलब हुआ इसका, नीचे फंक्शन होगा, ऊपर उसका डेरिवेटिव होगा। अगर उसका रेशो ये है और इंटीग्रेशन है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब सवाल ये है कि ये कैसे है। देखो, ये सवाल है हमारे पास 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये तो है, समझो एफ ऑफ एक्स कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसका डेरिवेटिव करूंगा मैं, एक का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x यानी कि कितना 2x। जरा देखो इसमें एफ डैश एक्स कितना है 2x और एफ एक्स कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स कितना है 2x, एफ एक्स कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो आंसर लिखोगे आप लॉग, इसका आंसर लिखोगे आप इसका लॉग एफ एक्स। अब एफ एक्स की जगह कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोस्तों इसका आंसर है। ठीक है, यही मैं आपको समझा रहा था। तो यहां पर मैं अब क्या लिख दूं, e रेज टू दी पावर लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया। ये कॉपी कर लो आप, इसको साफ करता हूं मैं क्योंकि क्वेश्चन हम आगे बढ़ाएंगे। करो कॉपी, इसको कर दो साफ। ठीक है, ठीक है। देखो, अब जो e से log तो वो हट जाएगा, वहां से सिर्फ बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई एफ हमारे पास निकल के आ जाएगा, यानी आई एफ इजिकल टू आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टेप 3 में हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। फॉर्मूला तो पता ही है हमें, y इंटू आई एफ इजिकल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ठीक है, p भी लिख रखा है वहां पर। आई एफ ये है आई एफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन q का मान कितना है कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ का मान कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। क्लियर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर लुढ़का दें, ये ऐसी उतार लो। अब कॉटेक्स का इंटीग्रेशन क्या है, कॉटेक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग साइन एक्स। ठीक है, ये कॉटेक्स का इंटीग्रेशन हो गया प्लस सी। सही है, ठीक है। हमें y का मान निकालना है ना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो। देखो y 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। बहुत आराम आराम से कर रहा हूं मैं, कर दिया। इससे ये कट कर दिया खत्म। y इज इक्वल टू कितना आ गया, ये देखो ऐसे है, इसे एक पावर है, ऊपर जाएगी तो पावर काय की हो जाएगी माइनस की, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 लॉग साइन
एक्स साइन एक्स प्लस सी, और ये भी दोस्तों ऐसे ही कर दो, ऊपर ले जाके इसको भी -1 बना दो। तो ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। कॉपी कर लो, उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, फाइंड द कर्व ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दी गई है और कर्व पास कर रही है पॉइंट से 1, -1 से। ठीक है, यही बात हो गई इसमें। गैरों पे करम, अपनों पे सितम, ए जाने वफा ये जुल्म ना कर। तो इसमें क्या है दोस्तों, देखो अभी तक हम ऐसे करते आ रहे थे, इसमें ये नई चीज और ऐड कर दी है इसने। एक चीज मैंने आपको स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में भी बताई थी कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर फर्स्ट ऑर्डर की है तो उसमें कितने कांस्टेंट आने चाहिए। अगर dy/dx की फॉर्म में कोई, जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो केवल कितने, एक कांस्टेंट उसमें आना चाहिए लास्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें सेपरेशन मेथड से अलग अलग टर्म कर लो, x की टर्म अलग कर लो, y की टर्म अलग कर लो, बड़े आसानी से हो जाएगी ये। देखो यहां पे लिखो आप xy dy/dx इज इक्वल टू x+2 और y+2। पहले तो ऐसे ही उतार दो इसको, ये डी है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो क्या ये टर्म इसके साथ जा सकती है? यस जा सकती है। देखो एक्स वाई डी वाई, ज्यादा सोचो मत, इसके नीचे 1 लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, x+2 y+2 और dx। अब निकाल लो y की वैल्यू एक तरफ, ये एक, ये है एक, ये है एक ही, ये टर्म है। तो y dy/y+2 इज इक्वल टू x की कौन कौन सी है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, x+2 dx, ध्यान रखना इंटू वाली चीज डिवाइड में जाती है, तो ये डिवाइड में आ गई। ठीक है ना। इस टाइप के इंटीग्रेशन के लिए क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर के जैसा न्यूमरेटर बना लो, काम खत्म। जैसे y है, यहां y+2 है, तो मैं 2 ऐड करूं और 2 सब्ट्रैक्ट करूं, बाकी कोई छेड़खानी नहीं करनी। ठीक है, dy इज इक्वल टू, इसे ऐसे लिख दो अभी। ठीक है, करना क्या है अब, इसके साथ y+2 जो है ये इसके साथ ले लो और इसके साथ भी ले लो। तो y+2 अपॉन y+2 माइनस 2 अपॉन y+2 dy इज इक्वल टू, इसके साथ भी x कर दो और 2 के साथ भी अपॉन में x कर दो, x अपॉन x प्लस 2 अपॉन x, साथ में क्या है dx। ठीक है, y+2 से y+2 कट कर दो, इधर x से x कट कर दो, यहां मिला 1, यहां भी 1 मिला, तो 1 - 2 अपॉन y+2 dy इज इक्वल टू 1 + 2 अपॉन x dx। इंटीग्रेशन कर दूं, यहीं पर निशान लगा देता हूं। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं इसका। ठीक है, यहां क्या कर दिया हमने, इसका इंटीग्रेशन। जरा बताओ अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इधर y के रेस्पेक्ट है तो 1 का इंटीग्रेशन y होगा, ये log में आ जाएगा, इसका x होगा और ये भी log में आ जाएगा। ठीक है, तो y - 2 log y+2 इज इक्वल टू x + 2
log x प्लस सी, इक्वेशन नंबर बना दो 1। यहां तक समझ गए? एक ही कांस्टेंट आया है क्योंकि dy अपॉन dx की वैल्यू है यहां पर दी गई थी, डबल नहीं थी, नहीं तो एक कांस्टेंट और आ जाता है इसमें। एक्स वाई कितना है, यानी इस पॉइंट से ये जो है कर्व पास कर रहा है 1, -1 से, यानी x, y दे रखा है उसने 1, -1। जहां जहां x है वहां 1 लगा दो, जहां जहां y है वहां पर क्या लगाना है, हमें -1 लगाना है। ठीक है, जहां जहां x है वहां 1 और जहां जहां y है वहां पर -1। तो y की जगह -1, -2 log y की जगह -1 + 2 इजिकल टू x की जगह 1 + 2 log x की जगह 1 + c। आराम से लगा दिया। -1 -2 log 2 में से एक गया 1 और 2 इसे ऐसे उतार दो, 2 log 1 + c। log 1 का मान कितना होता है 0, इसका मान कितना है 0, इसका भी मान कितना है 0। तो c की जो वैल्यू है वो आ जाएगी दोस्तों -1 -1 यानी -2 आ गई c की वैल्यू। इक्वेशन 1 में रख दो, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 में ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इक्वेशन 1 क्या है, y -2 log y + 2, ठीक है, इजिकल टू x + 2 log x, और c की जगह कितनी है c की जगह दोस्तों कितना आंसर आया है -2। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, कॉपी कर लो। अगला सवाल ले लेते हैं। मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, कागज की हवेली है बारिश का जमाना है। कागज की हवेली हो ना हो, बारिश का जमाना हो ना हो, लेकिन आज डिफरेंशियल इक्वेशन का ज़माना है। आज डिफरेंशियल इक्वेशन की बारी है जिनको हम सॉल्व कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। tan इनवर्स y - x dy इक्वल टू 1 + y² dx, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, या तो वो होती है dy/dx + py = q, या होती है dx/dy + px = q। इनमें से कोई एक हमें बनानी है। इससे देखो क्या पता चल रहा है, अगर y का डेरिवेटिव है तो y यहां होना चाहिए, x का डेरिवेटिव है तो x यहां पर होना चाहिए। ऐसे ही इसको समझो। अब आप अगर मैं 1 + y² इसके अपोन में लिख दूं तो ये पूरी टर्म तो y की रहेगी, और ये x की भी रहेगी और y की भी रहेगी। समझे आप, x की भी रहेगी और y की भी रहेगी। यानी कि मुझे x चाहिए था तो वो इससे मिलेगा, वो हमें ये फॉर्म देगी। कैसे, देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को दोस्तों सबसे पहले 1 + y² से डिवाइड करता हूं। किससे, 1 + y² से डिवाइड करता हूं। अपोन में लिख दिया इसके 1 + y² = जो ये dy है ये dx के अपोन में कर दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये इधर ले गए, ये इधर ले गए। मैं इसको भी ले जा सकता था, लेकिन उससे क्या प्रॉब्लम आती हमें कि ये मिक्सअप टर्म है, y की भी है x की भी है, ये पूरी y की है, इसलिए आसानी है हमारे लिए। यहां से दोस्तों लिखो dx/dy = tan इनवर्स y अपॉन 1 + y² - x/1 + y²। ठीक है, ये टर्म इधर ले आओ, प्लस की कर दो, तो dx/dy
प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखो ना तो यहाँ x है और यहाँ x भी है और उसके साथ में ये टर्म भी है, तो यानी जिसका डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, यानी किसका कर रहे हैं, x का, तो x हमारे पास यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हम लगाएंगे। स्टेप 1 में हम क्या लिखेंगे दोस्तों, फर्स्ट dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू से कंपेयर करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर। ठीक है, जरा देखो यहां से x के बराबर p के बराबर कितना आएगा, यहां 1 लगाया जा सकता है, इनटू में कोई फर्क नहीं है, तो p बराबर आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और q बराबर कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है यहां तक। अब निकालते हैं हम दोस्तों इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। स्टेप 2 में क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, IF, क्योंकि x की जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ली है फर्स्ट ऑर्डर, तो IF इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकाल रहे हैं P dy। ठीक है, एक्सपोनेंशियल P की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, साथ में dy। भाई टेन इनवर्स, ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा है ना, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स x। ठीक है, इसके थ्रू ये लिखा जा सकता है टेन इनवर्स y। हो गया स्टेप 2 कंप्लीट, IF निकाल दिया। स्टेप 3 में इसका सॉल्यूशन क्या होता है, x इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन IF इंटू Q। ठीक है, बताओ क्या लिखा जाएगा, dy प्लस C। ये कॉपी कर लो आप या स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे बढ़ाएं। कर दो साफ, ठीक है। IF का मान भी है हमारे पास, निकाल चुके हैं हम। Q की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि जो वैल्यूज हैं हमारे पास इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो सारी वैल्यू। x इंटू IF कितना है, E टेन इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन IF है e की पावर टेन इनवर्स y इंटू Q कितना है, Q है टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, साथ में dy प्लस C। ठीक है, ये हो गए सारे मान लगा दिए। जरा देखो अब, लेट कर लो पहले, इसको सॉल्व हमें करना है, ध्यान रखना। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसे तो ऐसे चलाते रहेंगे, टेन इनवर्स y को t पुट कर दो। ठीक है, तो dt अपॉन dy, टेन इनवर्स y का डेरिवेटिव कितना हुआ, 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो dy बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dt आ गया। ठीक है,
हमें इसका मान निकालना ना, तो E tan इनवर्स y को क्या लेट किया, T इंटू tan इनवर्स y को T अपोन में कितना है 1 प्लस वाई स्क्वायर, और डी वाई की जगह कितना है 1 प्लस वाई स्क्वायर डी टी। उड़ा दे 1 प्लस वाई स्क्वायर से, सिर्फ कितना बचा टी ई की पावर टी डी टी। ठीक है, ये कॉपी कर लिया होगा आपने, हटा दो इसको भी। ठीक है, देखो अब इसमें लगा देंगे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वो क्या होगा, जैसे ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला भी मैं यहाँ एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट सेकंड dx का अगर हमसे कोई इंटीग्रेशन पूछता है तो क्या निकलेगा, फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के लिए ऐसा डैश लगा देते हैं, और सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, और इस सब का इंटीग्रेशन। इस फॉर्मूले से हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट ऐसे ही लिखो, यानी t ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन e की t का इंटीग्रेशन, पहले चलो लिख देते हैं, बाद में कर देंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। e की t dt माइनस d dt, आप डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर देना, क्योंकि मुझे थोड़ी डिटेल में करने की आदत है। इंटीग्रेशन ई टी डी टी, मैंने तो पूरा फॉर्मूला लगा दिया है, ये आपको जैसा ठीक लगे आप कर लेना। फर्स्ट ये t ऐसे ही आ गया, इसका इंटीग्रेशन ई टी हो गया, माइनस इसका डेरिवेटिव t का 1 हो गया, e की t का इंटीग्रेशन e की t हो गया। ठीक है, तो t e की t माइनस e पावर t, e की पावर t इसका में एलसीएम है, वो सॉरी कॉमन है, तो क्या बचा t माइनस 1। t का मान भी था शायद कुछ tan इनवर्स y, देख लो, e रेज टू द पावर tan इनवर्स y ब्रैकेट tan इनवर्स y माइनस 1। ठीक है, ये इस इंटीग्रेशन की ये वैल्यू आई है। आप कॉपी कर लो पहले इसको, फिर उसके बाद मैं इसे आगे बढ़ाता हूं। कर लिया कॉपी, तो ये वैल्यू दोस्तों अब इसमें लगा दो। क्या आ जाएगा, देखो क्या आएगा, इसे ऐसे उतार दो, x e tan इनवर्स y इज इक्वल टू, इसका पूरी वैल्यू आई है e tan इनवर्स y, tan इनवर्स y माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन आ गया सबका ये प्लस c। ठीक है, e पावर tan इनवर्स y से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। देखो x, क्योंकि हमें x का ही मान निकालना है ना, अक्सर इसको अकेला ही छोड़ा जाता है, तन्हा छोड़ा जाता है। अगर y की इक्वेशन होती तो y को तन्हा छोड़ा जाता, उसके साथ जो भी होता उसे उसको डिवाइड कर देते। सबके अपोन में जो है बटे में क्या लगा दो, tan इनवर्स y लगा दो, यहां भी लगा दिया, c पे भी लगेगा ना, ये सब तो आपने साफ उतार ही लिया होगा। ठीक है, c पे भी लगेगा, देखो जरा c पे भी लगेगा, प्लस c अपॉन e tan इनवर्स y। ठीक है, इससे ये कट करें, इससे भी, और यहां से भी कट कर दें। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आया, tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c अपॉन tan इनवर्स y। यही आंसर है, कॉपी कर लो,
करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निश्चित तो दोस्तों कुछ होता नहीं है, जो ऊपर वाला चाहता है बस वही निश्चित होता है, उसके अलावा तो कोई निश्चित नहीं होता है। पर फिर भी हमें इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ये इक्वेशन दे रखी है, पहले इसको उतार लो। जो इक्वेशन दे रखी है होमोजीनियस नहीं है, सीधी सीधी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, साफ साफ दिख रहा है। जिसका डेरिवेटिव है वो यहाँ पर है और बाकी के दूसरी टर्म्स एक्स हैं उधर, ठीक है। तो पहले एक बार उतार लो इसको, dy अपॉन dx प्लस y कॉट x इज इक्वल टू क्या है, 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट x, ये है। इसकी कंपेयर कर देंगे हम dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, ठीक है। p का मान कितना आ जाएगा, कॉट x, और q का मान कितना आ जाएगा, 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट x। अगला स्टेप हमें क्या करना है, हमें इसका IF निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। IF का क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन P dx एक्सपोनेंशियल में, ठीक है। तो E P की वैल्यू कितनी है, कॉट x dx, कॉट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x होता है, ठीक है। log sin x हुआ। अब यहां से दोस्तों केवल हमें क्या मिलेगा, sin x मिलेगा, IF का मान, ये IF निकाल दिया। इसके बाद क्या स्टेप रहेगा, IF के बाद हमें इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है। तो सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला है, y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dx प्लस c, ये फॉर्मूला आ गया। y ऐसे ही लिख दो, IF का मान लगा दो, sin x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, q का मान कितना है दोस्तों, 2x प्लस एक्स स्क्वायर कोट x, ये q का मान है, और IF का मान कितना है, इंटू साइन x dx प्लस c, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है, वो आपको याद रखना, पहले इससे मल्टीप्लाई कर लो इसमें भी और एक्स स्क्वायर कोट x में भी, उसके बाद वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। ये कॉपी कर लो, कर दो साफ। तो देखो जो ट्रिक है वो समझ लो अब आप, इसकी क्या ट्रिक है। ट्रिक ये है, पहले तो आप साइन एक्स से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x साइन एक्स, ठीक है। इसके साथ इंटीग्रेशन अलग ले लो, प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कोट एक्स इंटू साइन एक्स, इसके साथ अलग ले लिया, dx प्लस c। क्लियर है यहां तक। देखो एक काम करो, कोट कॉस अपॉन साइन में लिखा जा सकता है, यस लिखा जा सकता है। इसको ऐसे उतार दो, y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू, इसमें हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे, इसको पूरे को हम क्या करेंगे, सेकंड करेंगे, और इसको पूरे, इसको साइन एक्स को हम फर्स्ट करेंगे। ऐसा इसलिए कर रहा हूं मैं ताकि ये वाली टर्म कटेगी, देखो ये ध्यान रखना आप। फॉर्मूला है फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का इंटीग्रेशन, यानी कि किसका इंटीग्रेशन, 2x का इंटीग्रेशन माइनस, क्लियर है। फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी d अपॉन dx साइन एक्स, ठीक है। सेकंड का इंटीग्रेशन 2x dx,
और इस सब का क्या होता है फॉर्मूले में, इंटीग्रेशन कर दिया यहां पर इसका इंटीग्रेशन। इसे ऐसे उतार लो, प्लस एक्स स्क्वायर, और जो कोट एक्स है उसको लिख दो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स ऐसे ही डी एक्स प्लस सी। समझ आ रहा है यहां तक? देखो इसको तो छेड़ो मत, y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, चलो 2x का इंटीग्रेशन, 2 तो कांस्टेंट है, x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ, कॉस एक्स, सॉरी डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हुआ, और 2x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, 2x स्क्वायर अपॉन 2 dx। क्लियर है? इसे ऐसे उतार दो, प्लस एक्स स्क्वायर, साइन एक्स से साइन एक्स कट कर दें, कॉस एक्स dx प्लस सी। समझते रहना। इससे ये कटा। अब ये देखो माइनस की टर्म एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है और वो प्लस की टर्म एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है, तो इससे क्या होगा, इससे ये टर्म इस टर्म से कट रही है, चेक कर लो आप ध्यान से। कटने के बाद बचेगा y साइन एक्स इज इक्वल टू 2 से 2 काट दो, एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, अब जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है उसमें क्या करना है, इसे इक्वेशन नंबर 1 बना दो। 1 बना दिया। इसने कहा है y इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू पाई बाई 2 है, y इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू क्या है, पाई बाई 2 है। y का मान कितना, 0, तो 0 इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू x का मान कितना, पाई बाई 2, पाई बाई 2 का स्क्वायर साइन x की जगह पाई बाई 2, ठीक है, प्लस c की जगह, c तो निकाल नहीं है, तो ये 0 हुआ, ये पाई स्क्वायर अपॉन 4 हुआ, इंटू साइन पाई बाई 2 1 हुआ, प्लस c, तो c बराबर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, ये कॉपी कर लिया है आपने, साफ कर रहा हूं मैं क्योंकि आंसर लिखना है। कर दूं साफ। अब जो हमारे पास आ गया दोस्तों, जो c का मान आया है, बस सिर्फ आपको वो लगाना है, बाकी आंसर आपका आ चुका है। जो c की वैल्यू है, देखो जरा c की क्या वैल्यू है, माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4 है, और इक्वेशन क्या है, y साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, सी की जगह कितना है, माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4, साइन एक्स से डिवाइड कर दो क्योंकि हमें y का मान निकालना है, तो y साइन एक्स अपॉन साइन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4 साइन एक्स, यानी कि तीनों टर्म्स में हमने क्या कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया। ठीक है, जरा देखो अब क्या बचा, इससे ये काट दो, तो y इज इक्वल टू कितना बचा, एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4, जो साइन एक्स है ऊपर जाके इनवर्स मत कर देना, इस तरीके से -1 लिखना, रेसिप्रोकल करना। ठीक है, तो ये हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। आप ये कॉपी कर लो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक ये क्वेश्चन है दोस्तों, x प्लस वाई माइनस 1 डी एक्स प्लस 2x प्लस 2y माइनस 3 डी वाई इज इक्वल टू 0। बहुत बातें कर ली हमने उनके बारे में, बहुत बातें कर ली हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं, देखो ये ना होमोजीनियस है और ना ही फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इसको समझ लो आप कैसे करना है। पहले तो वेरिएबल सेपरेशन से हमें क्या करना है, dy अपॉन dx निकालना है, उसके बाद हम देखेंगे। तो इसको कर दो उधर माइनस का,
तो 2x प्लस 2y माइनस 3 dy इज इक्वल टू, ये माइनस का हो जाएगा उधर जाके, माइनस x प्लस वाई माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, कर दिया। ये टर्म इसके अपोन में ले जाओ, डी वाई अपॉन ये डी एक्स इधर कर दो, डी एक्स इज इक्वल टू, ये टर्म अपोन में चली गई, ये अपोन में हो गई इसके 2x प्लस 2y माइनस 3। ठीक है, अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन होती तो क्या होता, जैसे यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पर भी एक ही ऑर्डर होता, फर्स्ट ऑर्डर होता, डी एक्स और डी वाई दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर के होते, लेकिन यहाँ पर ये कोई कांस्टेंट एडेड है या सब्ट्रैक्टेड है, तो उसकी वजह से ये होमोजीनियस नहीं है। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे हम, एक काम करो, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है दोस्तों, माइनस तो ऐसे ही रहने दो, ये x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन, यहां से 2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई माइनस 3 लिख सकते हैं, ऐसे भी आराम से लिख सकते हैं। अब यहां लेट कर लो कि जो x प्लस वाई है उसको कुछ मान लो, क्या मान ले, t मान ले, u मान ले, v मान ले, चलो v मान लेते हैं। ठीक है, यहां से x का 1 डिफरेंशिएशन और y का dy अपॉन dx और v का dv अपॉन dx, तो यहां से dv अपॉन dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी dv अपॉन dx माइनस 1, ये आ गई यहां से। ठीक है, समझ रहे हो आप। अब ये dy अपॉन dx की वैल्यू हमें इसमें लगा देनी है। देखो dy अपॉन dx की जगह क्या लगाना है, dv अपॉन dx माइनस 1 इज इक्वल टू, माइनस ऐसे ही x प्लस वाई की जगह मैंने क्या मान लिया है, v, तो v माइनस 1 अपॉन 2, इसकी जगह v माइनस 3 कर दिया। इस माइनस को उधर ले जाके प्लस का कर दो, dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस, ये ऐसे लिख दो, माइनस v और माइनस माइनस प्लस अपॉन माइनस v प्लस 1 अपॉन 2v माइनस 3, और ये 1 आके प्लस हो गया, एलसीएम बना दो, एलसीएम ले लो इनका, इनका एलसीएम लिया जाएगा 2v माइनस 3, तो माइनस v प्लस 1 प्लस 2v माइनस 3, ये हो गया। 2v से एक भी सब्ट्रैक्ट हो जाके कितना बचेगा, केवल v बचेगा, और माइनस के 3 से, पहले इतना इतना आराम आराम से करते हैं, dv अपॉन dx इज इक्वल टू कितना आ गया, जरा देखो, 2v से v घटाया, v बचा, माइनस 3 में प्लस 1 जोड़ा तो माइनस 2 अपॉन 2v माइनस 3। ठीक है, v के सारे टर्म एक तरफ कर लो, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी, 2v माइनस 3 dv इज इक्वल टू v माइनस 2 dx। ठीक है, क्लियर है यहां पे तक। अब ये क्या करना है दोस्तों, ये वाला भी इसके अपोन में ले आओ, 2v माइनस 3 अपॉन v माइनस 2 dv इज इक्वल टू dx हो गया। पहले इतना कॉपी कर लो, उसके बाद आगे करेंगे, कॉपी कर लो पहले ये, कर लिया कॉपी, कर देता हूं साफ। देखो अब जो आ गया हमारे पास उसको हमें सॉल्व करना है सही से। बचा क्या है, देखो बचा है 2v माइनस 3 अपॉन v माइनस 2 dv इज इक्वल टू dx, ये बचा है हमारे पास, इसको सॉल्व करना है हमें सही से। देखो ऐसे लिख लो इसको, 2v माइनस 4 प्लस 1, बात अभी भी वही है,
क्योंकि मैं न्यूमरेटर को कोशिश कर रहा हूं कि डिनोमिनेटर जैसा बना दूं। ठीक है, देखते हैं क्या बन पाएगा। 2 एलसीएम ले लो, 2 कॉमन ले लो, v माइनस 2 हुआ। अभी भी बात वही है, शायद बन गया। आप भी देखो v माइनस 2 बन गया इसमें। इसके अपोन में अलग लिख दो इसको, 2 v माइनस 2 अपोन v माइनस 2 प्लस 1 अपोन v माइनस 2 dv इज इक्वल टू dx। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको? v माइनस 2 से v माइनस 2 कट जाएगा, देखो बचेगा सिर्फ 2, ये काट दिया इससे। एक बार 2 प्लस 1 अपॉन v माइनस 2 dv इज इक्वल टू dx। इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अलग अलग लिख लेते हैं पहले, उसके बाद अगली लाइन में कर देंगे। 2 बाहर निकल जाएगा, बचेगा dx। इसके बाद देखो क्या बचेगा, प्लस इंटीग्रेशन dv अपॉन v माइनस 2 dv तो लिख दिया, इज इक्वल टू, यहां तो कर सकता हूं मैं, या इसे भी ऐसे लिख दो, सबको एक साथ करेंगे, dx। ठीक है, इसका ये dv है। देखो इसका तो हो जाएगा दोस्तों v प्लस इसका log v माइनस 2, लॉग में आ गया ना, 1 अपॉन एक्स लॉग होता है, इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। v की वैल्यू मैंने क्या मानी थी, x प्लस वाई, तो b की वैल्यू x प्लस वाई प्लस लॉग 2, नहीं b की जगह x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू, ये इसका x हुआ प्लस c। तो यही हमारे पास दोस्तों आंसर है। आप ये कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों, y एक्सपोनेंशियल x अपॉन वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्सपोनेंशियल x अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ये सैंपल पेपर सीबीएसई ने जो दिया है 2023-24 का ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में दोस्तों मैंने आपको स्टार्ट में, अपने लेक्चर के स्टार्ट में ही बताया था, जब कभी भी चाहे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, अगर वो x अपॉन वाई में आता है तो उसमें हम क्या लेते हैं, x इज इक्वल टू वी वाई लेते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो इसमें भी हम वैसे ही करने वाले हैं। जब x को वी वाई लेंगे तो हम डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं, डी एक्स अपॉन डी वाई का मान निकालेंगे। यानी हम जो निकालेंगे यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई का मान निकालेंगे। तो x ई की पावर x अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई ई की पावर x अपॉन वाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखकर आपकी आंखें, अगर ये ऐसा ही वाकई क्वेश्चन ये आ जाता है पेपर में, तो आपकी आंखें चमक जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, मार्क्स ज्यादा है इसके, क्वेश्चन छोटा है। देखो जैसे इसे इसके अपोन में लिख दो, x e की पावर x अपॉन वाई e की पावर x अपॉन वाई कर दिया। डिनोमिनेटर को इसके अपोन में भी लिख दो, वाई स्क्वायर अपॉन वाई e की पावर x अपॉन वाई। ठीक है, इससे ये कट कर दो, x अपॉन वाई प्लस इससे ये कट कर दो, y अपॉन ई रेस टू दी पावर x अपॉन वाई। समझते रहे ना सही से। ये किसका मान निकला है, dx अपॉन dy का। मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था, कभी 10x अपॉन वाई या ex अपॉन वाई आ जाए तो x अपॉन वाई को हम क्या मान लेते हैं, v। समझ गए, यानी कि x को हमने क्या मान लिया, vy, यानी कि dx अपॉन
डी वाई इज इक्वल टू वी वाई का 1 प्लस वाई ऐसी और डी वी अपॉन डी वाई कर दिया हमने इसको डिफरेंशिएट। एक्स इज इक्वल टू वाई के रेस्पेक्ट करना था ना अब यहाँ पे, तो वाई का 1 हो गया, वाई ऐसी उतार लिया, इसका ये आ गया। एक को लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो। अब देखो जरा ये क्या बदलाव आएगा इसमें, डी एक्स अपॉन डी वाई की जगह तो दोस्तों है v, ठीक है, v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई की जगह v प्लस वाई है, ठीक है ना, y ऐसे ही लिखना है हमें, y अपॉन e की पावर x अपॉन y की जगह क्या लगाना v, सारे मान चेप दिए इसमें, v से b उड़ा दो बड़े आराम से, y से y उड़ा दो एक बार, तो क्या बचा dv अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन ev। चमक गई आंखें, अब कुछ नहीं बचा सवाल में इसमें, ये हो जाएगा ई वी डी वी इज इक्वल टू डी वाई, इंटीग्रेशन कर दो, ई वी ऐसे लिखा जाएगा, वाई प्लस सी हो जाएगा, ई वी, वी का मान कितना है, वी का मान है एक्स अपॉन वाई, तो एक्सपोनेंशियल वी की जगह लगा दो एक्स अपॉन वाई, वाई ऐसी उतार दो प्लस सी। तो अब तो आप यही कहोगे कि मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, लेकिन उसे मेरे प्यार पर शक आज भी है। तो ये इस सवाल में मैंने आपसे पहले ही कहा था, कोई शक शुबा नहीं है, बहुत ही आसान सा सवाल था, ये कॉपी कर लो। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों हमारे पास अब ये लास्ट क्वेश्चन है एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। कंडीशन है x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर हमें इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था, अगर कहीं आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ y अपॉन एक्स या x अपॉन वाई देख लो तो समझ जाओ कि वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें y इज इक्वल टू बी एक्स लेट करना पड़ेगा। ये तब लेट करना पड़ेगा, पहले हम डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये तो क्लियर हो गई, ये कौन सी इक्वेशन है, होमोजीनियस, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब हम इसको सॉल्व करना है। पिछले क्वेश्चन में एक चीज आधी रह गई थी, जो मैंने कहा था कि आपको उस सवाल को देखते ही आंखों में चमक आ गई होगी कि मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है लेकिन मेरे प्यार पर शक उसे आज भी है। नाव में बैठकर धोए थे उसने जो हाथ कभी, उस तालाब के पानी में उसकी मेहंदी की महक आज भी है। तो उस वाले सवाल की महक देखो इसमें भी आपको मिलेगी। कैसे, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो ये टर्म उधर ले जाओ, माइनस की कर दो, एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, और साथ में क्या है डी एक्स। ले गए माइनस की कर दी हमने उसको। यहां से एक काम करो, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखो, ठीक है, यानी डी एक्स इधर ले आए और एक्स इसके अपोन में कर दो सबके, ये वाला एक्स यहां ले आए, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स हो गया, ठीक है, समझ गए। वाई अपॉन एक्स, एक्स इसके अपोन में भी कर दो और इसके अपोन में भी, यहां से तो ये उड़ ही जाएगा, ठीक है, यहां से तो देखो ये उड़ ही गया, ठीक है। तो सिर्फ बचा वाई अपॉन एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स। इट लुक्स लाइक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज द ऑर्डर ऑफ ईच टर्म इज 1 इज 0, क्योंकि यहां से भी वाई एक्स यानी दोनों तरफ का अगर हम इसे सॉल्व करने वाले हैं तो ऑर्डर 1 ही है, 0 नहीं 1 है। अगर इधर उधर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो यहीं से भी दिख रहा है 1 ऑर्डर है इसका। अब
y अपॉन एक्स को हम क्या लिखेंगे, v, और y को vx, और dy अपॉन dx को v प्लस एक्स dv अपॉन dx कर दिया इसका डिफरेंशिएशन। यहां पे dy अपॉन dx का मान कितना लगा दूं मैं, v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन एक्स की जगह कितना, v माइनस साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स की जगह कितना, v लगा दिया। देखो कितनी आसानी से कर दिया अब तक। यहां इससे ये काट सकते हैं, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू कितना बचा, माइनस साइन स्क्वायर v के टर्म एक तरफ, x के एक तरफ, तो dv अपॉन साइन स्क्वायर v इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x कर सकते हैं। पहले आप इतना कॉपी करो, उसके बाद हम इसको आगे करेंगे। कर लिया कॉपी, करे आगे, चलिए आगे करते हैं। एक चीज और कर सकते हैं दोस्तों हम इसमें, जैसे वो जो माइनस है मैंने x के साथ लिखा है, अगर मैं उसको इधर लिखूं, यहीं पर रहने दूं, तो देखो कहीं ना कहीं माइनस कोसेक स्क्वायर v बनेगा, और उसका इंटीग्रेशन हमें पता है ये क्या होता है, कॉट। कैसे, ये माइनस यहां ना लिख के ये माइनस यहीं लिखा रहने देता हूं मैं, ठीक है। तो ये हो गया, चलो इंटीग्रेशन भी कर देते हैं, ये माइनस और 1 अपॉन साइन क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर v dv, इंटीग्रेशन भी कर ही रहा हूं मैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x, ठीक है। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का कॉट एक्स हो गया, लेकिन v है तो v लगेगा, कॉट v इज इक्वल टू लॉग x प्लस c, कोई कांस्टेंट, इक्वेशन नंबर 1। वैल्यू दे रखेंगे, x की वैल्यू 1 है, अभी तो लगा ही नहीं सकते वैल्यू, क्योंकि अभी तो ये v में है, हमें पहले इसको x y में बदलना है। तो v इज इक्वल टू कितना था, y अपॉन एक्स, तो कॉट v की जगह y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग x प्लस c। अब 1 बना दो, सारी वैल्यू हमारे पास है, x की वैल्यू भी है, y की भी है। x की वैल्यू कितनी है, 1 है, और y की वैल्यू कितनी है, पाई अपॉन 4, ठीक है। तो कॉट y की वैल्यू पाई अपॉन 4, x की वैल्यू 1 इज इक्वल टू लॉग x की वैल्यू 1 प्लस c, कॉट 45 यानी tan 45 का ही उल्टा, tan 45 कितना होता है 1, तो ये भी 1 हुआ, और log 1 का मान 0 प्लस c, तो c इज इक्वल टू दोस्तों कितना आया 1। c का मान आ गया, c का मान 1 इसमें लगा दो। अब आप कॉट फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा, कॉट y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग x प्लस c की वैल्यू 1। तो ये हमारे पास दोस्तों 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर 9 से। तो दोस्तों ये थे हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये चैप्टर 9 था क्लास 12 मैथमेटिक्स का डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो हमारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।